प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज का प्रश्न है जगमोहन राय छत्तीसगढ़ से। उनका प्रश्न है कि महाराज कर्म जो की जाती है, कर्म देख करके फल मिलता है या भाव देख करके फल मिलता है? बहुत सुंदर गूढ़ प्रश्न आपने पूछा, गंभीर प्रश्न है। देखिए जी, कोई भी कर्म व्यक्ति करता है तो उसका कर्म का जो है फल उसके भाव के अनुसार ही मिलता है, ये शास्त्र का निर्देश है। इसलिए शास्त्र में एक श्लोक आया है, भाव ही कर्म स्वरूपम भाव ही फलदातारम भाव बिना सर्व कर्मम निष्फलम भवति सदा। यानी भाव ही कर्म है। आप जब कोई भी कर्म करते हैं उसमें आपका भाव विचार क्या है, वही कर्म का विशेष महत्व है उसमें। भाव ही फलदातार, भाव ही आपको फल देगा। भाव बिना सर्व कर्मम निष्फलम भवति सदा। भाव के बिना कोई भी कर्म अगर कर रहे हैं तो उसका कोई फल नहीं। तो इसको उदाहरण के माध्यम से समझा जाए। जैसे कोई बच्चा जो है एक दुकान में गया, उसी दुकान में जो है बहुत बड़ा दुकान था, वो सेठ भी वहां बैठा हुआ था। वहां पर बहुत सारे जो है खाने पीने की वस्तुएं भी वहां पर सब थे, समोसा पाव बड़ा इसी तरह तरह की। तो बच्चा जो है वहां पर जो है 8-10 समोसा जो प्लेट में लगा हुआ था, उसी प्लेट को उठाकर भागा। जैसे भागा, वो जो बैठा हुआ था दुकान में सेठ या जो दुकानदार, वो जो है चोर चोर कह करके जो है उसको पकड़ने के लिए दौड़ा। तो उस समय जो है एक आदमी उधर से गुजर रहा था, बोला क्या हुआ सेठ जी, ना देखो वो लड़का जो है चोरी करके मेरा समोसा उसको ले जा रहा है। तो वो आदमी इसे लड़का को जानता था, बोला सेठ जी वो चोर नहीं है, अरे ले गया मेरे सामान को, चोर कैसे नहीं है ना, चलिए देखिए वो क्या करता है। सेठ और वो आदमी यानी दुकानदार और आदमी दोनों जो हो धीरे से उनका पीछा किया। जा करके देखा जितने सब अनाथ बच्चे जिसका बाप नहीं है, माँ नहीं है, कोई सहारा नहीं है, भूखे प्यासे हैं, ऐसे बच्चों को जो है बैठा करके जहाँ पर वो रहते थे, जिसका घर द्वार कुछ नहीं है, वो लोग को जो है ये समोसा जो पकौड़ी बड़ा जो भी ले गया था प्लेट में, सबको एक एक करके बांट रहा है, सबको पानी पिला रहा है। ये सब देख करके जो है जो दुकानदार था सेठ, उसके आंखों से पानी आ गया। अरे मैं तो इसे कितना गलत समझ रहा था, कितने सुंदर काम ये कर रहा है। हम सब करोड़पति अरबपति सेठ साहूकार है, लेकिन हम लोग के मन में कभी ये भाव जगा नहीं। छोटा सा बच्चा के मन में कितना अच्छा भाव है। तो आदमी कहा सेठ जी इसलिए तो मैं बोला, वो जो चोरी किया वो अपने खाने पीने के लिए या अपने घर परिवार के लिए नहीं किया है। वो देखा कि बच्चे भूखे मर रहे हैं, अनाथ बच्चे हैं, वो कहाँ जाएगा। तो देखा आपका बड़ा दुकान है, आपका उसमें सब सामान है, आपको अगर उसमें से थोड़ा ले लेगा तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए ऐसे ही जो है अब असमर्थ है बच्चा, कुछ काम नहीं कर सकता है, इसलिए वो ले जा करके इसे खिलाता है पिलाता है। तो सेठ जी प्रसन्न हुआ उसी बच्चा के ऊपर, उसको बोला कि भाई जितना भी तुम हमारा दुकान से जब भी जरूरत पड़े ऐसे बच्चों के लिए तो तुम जो है ले जाकर इनको खिला पिलाएगा। अब यहां पर जो है ये सोचने का, कर्म तो उसका था चोरी का, लेकिन भाव क्या था? भाव ये था कि सेठ जी करोड़पति अरबपति है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा थोड़ा अगर उनको ले लिया जाए, लेकिन बच्चे जो भूखे मर रहे हैं, उनका जो अनाथ बच्चे कोई आगे पीछे है नहीं, उनकी जो है भूख प्यास मिट जाएगा, वो जीवित रहेंगे। तो यहाँ पर जो ये भाव है इसी बच्चे का, ये भाव के अनुसार उसको जो है
फल यहाँ भी मिला और बाद में मिलेगा। आइए, अब उसी बच्चे को जो है यहाँ पर भी सेठ जी प्रसन्न होकर के उसको इनाम दिए। अब मरने के बाद उसको जो है जो कर्म फल के अनुसार जो यमराज या जो कुछ भी कोई उनको देता है फल, उसको भी उत्तम फल प्राप्त होगा। तो यहाँ पर जो है अगर खाली कर्म देख करके फल दिया जाता तो फिर वो बच्चा को मार पड़ता। अगर वही चोरी वो अपने घर में या अपने बच्चों के साथ, अपने जो भाई बंधु कुटुंब है, अपना सब कुछ उनके घर में है, परिवार में कोई कमी नहीं है, फिर भी ले आकर खाने पीने मौज के लिए अगर चुरा कर ले गया होता तो फिर वहाँ पर दूसरी बात हो जाता है। अरे तुम्हारे घर में कोई कमी नहीं है, तुम्हारा माँ है, बाप है, घर परिवार सब है, तुम ये चोरी करके खाता है पीता है घर, तो ये उसके लिए मार भी पड़ता। और पुलिस में अगर कंप्लेन करता तो उसको जेल भी जाना पड़ता और यमराज भी उसको दंड देता। तो कहने का मतलब ये है कि वहां पर जो है भाव देखा गया है। किसी प्रकार भाव से व्यक्ति वही कर्म करता है। इसी प्रकार भाव को देख करके ही बड़े बड़े भक्तों लोग का आप चरित्र को निर्णय कर सकते हैं। जैसे हरिश्चंद्र, कोई व्यक्ति अपने पत्नी को बाजार में बेच देवे, पुत्र को बाजार में बेच दे तो क्या कहेंगे आप? अरे एक नंबर बदमाश है, अपने पत्नी को बेच दिया कहेंगे। लेकिन हरिश्चंद्र ने वही किया, जिसकी गुणगान संसार करता है। लेकिन किसके लिए किया? वो करते समय क्या भाव उनका? किसी संत को उन्होंने वचन दिया है। सत्यवादी हरिश्चंद्र है, सत्य और रघुवंशी है, जो बोल देते हैं संत को, गुरुओं को, भगवान के लिए कुछ भी करने के तैयार हो जाते, वचन दे देते हैं। तो उसने वचन दे दिया, तो उनने जो है राज्य मांग लिया, 1000 स्वर्ण मुद्रा दक्षिणा मांग लिया। राज्य तो दे दिया लेकिन स्वर्ण मुद्रा नहीं था, इसलिए उसी स्वर्ण मुद्रा को जो है पूरा करने के लिए अपने पत्नी बेचा, पुत्र बेचा, अपने आप को बेच करके जो है वो उनका दक्षिणा चुकाया। भाव ये उनकी जो सत्य वचन दिए हैं उसी वचन को जो पूरा करना है, जो संत हमको मांगे हैं उनको पूरा करना है। संत सेवा, गुरु सेवा या वचन की रक्षा के लिए उन्होंने किया। लेकिन वही पत्नी को अगर बेच दिया होता, बेच कर पैसा लेकर शराब पी लिया होता, वही पुत्र को बेच करके अगर वो शराब या कुछ और काम में लगा दिया होता अपने स्वार्थ के लिए, तो फिर वो हरिश्चंद्र महापापी में गिनती होती। तो यहाँ पर पत्नी को बेचना, पुत्र को बेचना, ये भाव क्या था उनका? धर्म भाव, कल्याणकारी भाव। इसलिए ये देखने में खराब लगते हुए भी वो पुण्य ही है, धर्म है, कल्याणकारी है, वो उचित माना जाता है। ऐसे मोर ध्वज, किसी के पुत्र को काट करके किसको दे देना, मांस खिला देना, ये क्या है? वहाँ पाप में आएगा, देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन मोर ध्वज के पास की संत आए करके जो है वचन मांग लिया उनसे, क्या चाहिए महाराज, तो उसने वचन दे दिया। अब संत, गुरु, साधु संत महात्माओं की जो इच्छा होती है, जो मांग करते हैं, उनकी इच्छा पूरा करना ये भक्ति के अंतर्गत आता है। श्री राम, तो ये भक्ति के अंतर्गत आता है। इसलिए जो हमारे महापुरुष सब थे, कोई भी साधु संत ब्राह्मणों आकर जब उनके पास में पहुंचते थे तो उनकी हर एक इच्छा वो पूरा करते थे। श्री राम, तो यहाँ पर मोर ध्वज ने जो है अपने पुत्र को जो है काट के खिला दिया। ये क्यों? क्योंकि ना संत की वचन दे दिया, संत को उनकी इच्छा पूरा करने के लिए उनने अपने पुत्र को काट के खिला दिया। तो ये भाव उनका क्या था? जो वचन दे दिया, वचन पालन करना, और संत गुरु महापुरुष आए हैं उनकी इच्छा पूरा करना, ये भक्ति माना जाता है। और ये जो है अपने वचन पालन करने के लिए सब किया, भाव उनका ये है। लेकिन वही काम अगर पुत्र को काट करके चलो अपने मटन बना कर खा लेवे, या वो मांस को बेच करके उसका पैसा जो मिलेगा उसी से जो है अपना कुछ खर्चा पानी करे, अपना खाए मौज करे, इसके भाव से अगर पुत्र को काट कर दे दिया होता, बेच दिया होता, तो फिर वो महापाप में गिन जाते। इसलिए ये सब में जो है कर्म तो देखने में थोड़ा खराब है, लेकिन भाव उच्च होने के कारण वो सब जो है उत्तम माना गया है। जैसे प्रहलाद ने पिता को त्याग कर दिया, पिता को कोई त्याग करना तो अपराध है, लेकिन पिता को त्याग करने का भाव ये है कि वो भगवान के विरोधी है, मेरे को भक्ति करने नहीं दे रहे हैं। जो जगत पिता है
जिन्होंने उनको भी बनाया है वो जगत पिता को जो है वो विरोध कर रहे हैं, इसलिए उसके लिए उनको त्याग किया। इसी भाव से भरत जी ने माँ को त्याग किया, गोपियों ने पति को त्याग किया। जो कुछ ये लोग का भाव है वो भगवान की प्राप्ति के लिए, भाव ये लोग का भक्ति प्राप्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए, जन कल्याण के लिए ये सब काम किया। इसलिए ये लोग सब उत्तम माना गया है। इसलिए हमारा जो है अब चोरी करना है पाप है, तो हरिपाल डाकू में बताया था जो है चोरी करता था, लेकिन चोरी करके आकर के संतों साधु महात्मा गरीबों की सेवा करता था। इसलिए भगवान उनको जो प्रसन्न होकर दर्शन भी दिया। वो तो ये तो हुआ साधारण कर्म, लेकिन और आप देख सुनेंगे तो आश्चर्य होंगे। हमारे मीरा जी के पास, मीराबाई जानते होंगे, उनके पास एक वृंदावन के संत आए, बोले मीरा वो एक चीज मांगू मैं दूंगे ना। हाँ महाराज बोले। मीरा से उसने वचन ले लिया, ना तुम बड़ी सुंदर है, एक रात तुम्हारे साथ मैं शारीर का संबंध रखना चाहता हूं। तो मीरा कहा महाराज ये छोटी चीज के लिए क्या इतना आप प्रार्थना कर रहे हैं। चलिए मीरा 16 श्रृंगार करके सजधज के बाबा जी के पास आ गई, अपने आप को सौंप दिया। अब जो मीरा भगवान के परम भक्तिनी है वो अपने शरीर को कैसे साधु संत को सौंप दिया, क्योंकि ना वो जानती है संत गुरु साधु महात्मा जो भी आते हैं, जो भी उनको मांगते हैं, वचन ले लेते हैं, उनको पूरा करना ये भक्ति के अंतर्गत आता है, भगवान की प्रसन्नता के कारण होती है। इसीलिए जो है अपने आप को सौंपने को तैयार हो गई। लेकिन वही मीरा अपने मौज के लिए, अपने आनंद के लिए किसी दूसरे को फंसा करके अगर करती तो फिर वो पाप हो जाता। ऐसे ही हमारे जो है जगन्नाथपुरी में एक रघुवर खित हुए हैं भक्त, वो जो है पति पत्नी रहते थे, संत गुरु जो है उनके पास में आ गए, भोजन करने के लिए कुछ है नहीं, तो जो है भोजन के लिए क्या चाहिए, आटा दाल चावल चाहिए, तो सेठ के पास जो है पत्नी को भेज दिया, जाओ वहाँ पर जो है मांग के लाओ, बाद में दे देंगे। सेठ ने कहा तुम बहुत सुंदर है, अगर तुम मेरे को एक दिन अपने आप को सौंप देगी तो मैं दूंगा। तो रघुवर की तक जो है अगर बताया तो जब रघुवर ने कहा भाई ये छोटी सी चीज के लिए वापिस आइए, जाओ सेठ को अर्पण कर दो अपना शरीर, लाकर आटा दाल चावल लाकर संत की सेवा किया जाए। तो वहाँ पर जो है संत की सेवा के लिए उन्हें जो अपना शरीर सौंपने को तैयार हुई। ये क्या है, भाव क्या है, संतों की सेवा करना, भोजन करना, कोई मजा के लिए नहीं, भाव है सेवा करना। ऐसे हमारा पिप्पादास जी हुए हैं एक संत, जब उनके पास साधु संत महात्मा लोग आए भोजन करने के लिए, था नहीं तो पत्नी को बाजार में भेज दिया, जाओ ये शरीर को बेच करके जो मिलेगा उससे जो है संत की सेवा किया जाए। इसी प्रकार 3-4 दिन तक उसने ऐसे किया। अंत में भगवान स्वयं नारायण प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। तो कहने का मतलब ये है, अगर ऊपर से देखेंगे तो सब खराब कर्म दिखाई देता है। अरे कैसे औरत जाकर बाजार में शरीर को बेच करके जिसे पैसा मिलता है, संतों की सेवा कर रहे हैं। मीरा जैसे कि संतों के लिए अपने आप को सौंप दिया। हमारा एक हुए बिल्लो मंगल भक्त, वो पहले तो बहुत दुराचारी थे, लेकिन बाद में ज्ञान हुआ, भक्त हो गए। एक दिन जा रहे थे, संत बन गए, जा रहे थे, अचानक एक स्त्री पानी भरते हुए देखा, तो सुंदर रूप देख करके उससे पीछा करने लगे। पीछे पीछे उन्हें घर तक गए। वो बड़ा अच्छा सज्जन घर था, भक्ति वाले का घर। तो उसका आदमी देखा कि कोई संत आए, उनको बैठा है। बोले महाराज कैसा आना हुआ, मैं देख रहा हूँ आप मेरे पत्नी को बहुत घूर घूर के देख रहे, उनके पीछा किया आए, क्या बात है बताइए ना, तुम्हारा पत्नी बहुत सुंदर है। तुरंत जो है वो सज्जन गए, गृहस्थ अपने पत्नी को 16 श्रृंगार सज करके बोला कि महाराज अगर ऐसे बात है तो आप इसको ग्रहण कीजिए, संत की सेवा होगा, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। तो वहां पर जो पत्नी को सौंप दिया उन्होंने, क्या भाव है कि संत साधु महात्मा की सेवा के भाव है। हमारा गुजरात में जलाराम बापा के पास एक संत आए, बोले क्या चाहिए, ना पत्नी चाहिए तुम्हारा, पत्नी दे दिया। तो जलाराम बापा का भाव क्या है कि संत को सेवा के भाव है। अगर ऐसे ही किसी मौज के लिए कहाँ पर बेच दिया होगा, दे दिया होता तो पाप होता। तो कहने का मतलब ये है, चोरी करना हो, चाहे डका डालना हो, चाहे झूठ बोलना हो, चाहे व्यभिचार करना हो, कुछ भी ऐसे कार्य कोई कर्म करता है या अच्छा भी कर्म करता है, उसके मूल में जो है व्यक्ति का किसी भाव से वो कर रहा है। हमारे जो है महाभारत में देखे होंगे, पराशर ऋषि जा रहे, केवट कन्या नाव चला रही है, तो उनके साथ उनका संबंध हो गया। तो संत महापुरुष समझ करके अपने आप को सौंप दिया हो, जिससे व्यास जी जन्म हुए। तो क्या हो गया, कोई नरक में चली गई, संत सेवा भाव से उसने किया, वो फिर हस्तिनापुर के महारानी बनी। तो कहने का मतलब ये है, जो भी कार्य जो चाहे अच्छा बुरा इंसान करता है, उसके पीछे उसका भाव क्या है।
अगर भाव उचित है उस तो अच्छा फल मिलेगा, अगर भाव बुरा है तो उसका बुरा कर्म फल मिलेगा। अगर भाव कुछ भी नहीं है, भाव बिना सर्व कर्म निष्फल भवति सदा, अगर भाव नहीं कोई कर्म हो रहा है तो उसका कोई फल नहीं मिलेगा। जैसे उदाहरण, कोई मंदिर में भीड़ है, बहुत सारे आदमी औरत तो सब दर्शन करने के लिए वहां पर जा रहे हैं। अब भीड़ भाड़ में आदमी औरत एक दूसरे में टकरा रहे हैं, चिपक रहे हैं। कोई औरत का सर भी अगर आदमी से चिपक रहा है, आदमी का सर औरत से चिपक रहा है भीड़ भाड़ में, तो वहां पर जो चिपक जा रहा है किसी औरत के सर से पूरा एकदम जाए सट जा रहा है, तो वहां पर कोई ये सब का भाव नहीं है कि मैं उसकी चिपक जाऊं। इसलिए वहां पर जो है कोई ऐसे नहीं कहेगा कि ये कोई औरत से चिपक रहा है, ये गलत काम कर रहा है। वहां पर अचानक ऐसे भीड़ भाड़ के कारण घटनाएं घट रही, इसलिए वहां पर उसका कोई फल नहीं होगा। लेकिन खाली समय में कोई भीड़ भाड़ कुछ नहीं, किसी औरत के साथ जाकर आप गले में चिपक जाओगे या सट जाओगे तो वहां पर आपको अपराध लग जाएगा। जैसे आप कुछ काम कर रहे हैं, हाथ में ऐसे ऐसे हिला रहे हैं, अचानक कोई पीछे से कोई आदमी आ गया, उसके चेहरे पे हाथ लग गया और उसका नाक फट गया या आंख फांक में लग गया कहाँ, तो आप देखेंगे बोले अरे भाई साहब आप आगे पीछे से आवाज नहीं दिया, ऐसे लग गया, तो वो भी सोचेगा कि हाँ ये गलती से लग गया। अगर उसको कोर्ट कचहरी में भी बात जाएगा तो भी वो डिसमिस हो जाएगा, क्योंकि ना वो कुछ काम कर रहा था, बताए नहीं पीछे से आ गया कि ना भाव बिना वो कर्म हुआ। लेकिन वही काम अगर भाव से कर देता कि आंख फोड़ देता उसका ऐसे भाव, तो फिर उसका फल दंड मिल जाता। तो कहने का मतलब ये है भाव बिना सर्वकर्म निष्फलम। बहुत सारे इस दुनिया में घटनाएं घटती है जो कि कोई भाव नहीं था, ऐसे हो गया। जैसे जा रहे रास्ते में पैर फिसल गया और कहाँ जाकर आप गिर गए, किसको जो है चोट लग गया, तो आपकी इच्छा नहीं था, ऐसे गिर गए, हो गया, घटना घट गई, तो भाव बिना वो काम हुआ। जैसे हम लोग एक बार भक्त लोग सब यात्रा कर रहे थे, तो एक हॉल में हम लोग थे, तो हम और हमारे दो चेला लड़ गए तो मैं जाके बीच में छुड़ाया, अरे छोड़ो जाने दो। लेकिन उसमें से जो है गुस्सा में लोग लड़ रहे थे, मेरे को भी जो है धक्का मार दिया, तो मैं जा करके एक औरत तो सोई हुई थी उसके ऊपर गिर गया पूरा एकदम छाती के ऊपर। और वहां पर वो भी तो समझे अरे वो लोग धक्का मार दिया इसलिए महाराजा के मेरे छाती में गिर गए। और वहां पर थोड़ी सोचे कि महाराजा के मेरे ऊपर चढ़ बैठे, नहीं, वहां पर दुर्घटना है। वो भाव जो काम हुआ, जो उनके छाती में मैं गिर गया, वो भाव के बिना हुआ है, इसलिए उसका कोई कर्म न तो उनको बुरा लगेगा, ना किसी को बुरा लगेगा, ना उसका कोई फल होगा। तो भाव बिना सर्व कर्मम निष्फलम भवति सदा, भाव ही कर्म स्वरूपम भाव ही फलदातारम। भाव ही, इसलिए कोई भी कर्म करने से पहले अगर व्यक्ति जो भाव से कर रहा है, अगर कोई व्यक्ति झूठ भी बोल रहा है, चोरी भी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, शरीर को अपना जो है व्यभिचार भी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, लेकिन उसके भाव में जन कल्याण, सेवा, धर्म, संत सेवा, गुरु सेवा, भगवत सेवा, ऐसे कुछ भाव है, तब वो भी देखने में भले ही अच्छा लगे, खराब लगे, लेकिन वो कल्याणकारी ही होगा। इसलिए हमारा बड़े बड़े संत महापुरुष ने जो है, किसी ने पुत्र दिया, किसी ने पत्नी दिया, किसी ने राज्य दिया, किसी ने जो है परिवार दे दिया, अपने प्राण तक दे दिया, अपने जो है इज्जत शरीर तक दान कर दिया, ऐसे 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 महिलाएं हुई, इसलिए वहाँ उनको जो है उत्तम ही माना गया। इसलिए भाव ही जो है प्रधान है, भाव के अनुसार ही फल मिलता है। जय श्री राम।